बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि मोटापा रिप्रोडक्शन हेल्थ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अब जब बात हो रही होती है रिप्रोडक्शन हेल्थ की, तो डेफिनेटली बात आएगी कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो ही आपकी रिप्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अब वो इम्बैलेंस कहाँ से होंगे? वो इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं आपकी डाइट से। जब आप इस तरह की डाइट लेंगे कि जो फैट्स से भरी हुई हो, चिकनाई से भरी हुई हो, या फिर उसमें मैदा बहुत ज़्यादा शामिल हो, जिस तरह के आजकल हमारे बच्चे ज़्यादातर जंक फूड खाना पसंद करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि घर में पका हुआ खाने की बजाय जो है बाहर से खाना मंगवा के वो खा लिया जाए, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन उसके टेस्ट के साथ साथ जो उसमें चीज़ें इफ़ेक्टिव आ रही होती हैं वो जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो उस तरह के मिसाला जात उसमें डाले जा रहे होते हैं, या ज़्यादातर चीज़ें मैदे से बनाई जा रही होती हैं। उसमें चर्बी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो घी इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपका मोटापा ही बढ़ा रही होती हैं। अब जब हम मोटापे की तरफ आते हैं तो फीमेल्स में जो है ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से या इस तरह के मैदे वगैरह के इस्तेमाल से आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो एक हाई पीक लेवल इख्तियार कर जाता है। अब जब एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फिर भी हमारे पीसीओज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। पीसीओज में आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डेफिनेटली उससे बाकी के जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन लेवल्स ज़्यादा हो जाएगा। एंड्रोजन लेवल्स का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक फीमेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के जो अच्छे हार्मोन्स जो फीमेल्स में बेहतर तरीके से काम करने चाहिए, LH का लेवल, FSH का लेवल ये मेंटेन होना चाहिए, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह जब रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली ओवुलेशन और पीरियड दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी गेन करना शुरू कर देगी। मेल्स में भी जब हम जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो इफेक्ट होंगे, उनकी क्वालिटी इफेक्ट होगी, स्पर्म्स काउंट जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, मोटेलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, फ्लो भी कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से मेल्स जो हैं वो भी मोटापे की वजह से जो है अपना रिप्रोडक्टिव जो उनके हार्मोन्स हैं और उसको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो लूज करना शुरू कर देते हैं। जब मेल्स में स्पर्म्स काउंट और जो है वो लो होना शुरू हो जाता है, उसकी मोटेलिटी लो होना शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली ज़रूरत इस बात की आती है कि वेट रिड्यूस किया जाए। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट बेहतर कर दें तो हम वेट रिड्यूस डेफिनेटली करेंगे। और 5 to 10% यानी कि अगर हम 4 से 5 किलो वजन भी कम कर लेते हैं तो उससे हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। और बजाय इसके कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की दवाइयों पे हमें जो जाना पड़ता है और हाई पोटेंसी की दवाइयों पे जाना पड़ता है, हम वेट रिडक्शन के साथ भी अपनी इनफर्टिलिटी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी सेहत के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।